अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने हाइड्रोकार्बन और उसको हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेस ऑफ बॉन्डिंग। आज हमने लेक्चर नंबर 2 में हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करना है ऑन द बेस ऑफ चेन की बुनियाद पर। तो सबसे पहले मैंने टेबल बनाया है। इस टेबल के थ्रू आपको आसानी होगी कि हमने किस तरीके से हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को हमने डिवाइड किया ऑन द बेस ऑफ चेन पर, ऑन द बेस ऑफ चेन की बुनियाद पर। एक होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, लेकिन ओपन चेन में आप ये भी कर सकते हो फॉर एग्जांपल कि यहां पे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा नाम है वो है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हो। ठीक है, और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का जो नाम है वो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हो। ठीक है, यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, वहां पे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी उसको हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। यहां पे हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को मजीद डिवाइड किया स्ट्रेट चेन और साथ ही ब्रांच चेन में। ठीक है, ये आगे हमने डिस्कस करना है। इसी लेक्चर में हमने ओपन चेन जो हमने डिवाइड किया है इसको हमने आगे डिस्कस करना है, लेकिन ओपन चेन को हमने दो हिस्सों में, एक होता है स्ट्रेट चेन, दूसरा होता है ब्रांच चेन। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो क्लोज चेन है उसको हमने डिवाइड किया होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, लेकिन इस हेट्रोसाइक्लिक को मैं हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकता। इसका रीजन ये है क्योंकि इसका जो रिंग होता है, फॉर एग्जांपल बेंजीन का रिंग हो या कोई भी कार्बन का रिंग हो, उसके साथ हेट्रोसाइक्लिक में मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ रहे हैं। ठीक है, आपको समझाने क्या तक मैं बात कर रहा हूं, ये हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्यों नहीं कह सकता, इसका रीजन क्या है, ये जो मैंने क्लासिफाई किया आपको समझाने क्या तक मैं बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि होमोसाइक्लिक तो आ सकते हैं, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक क्यों नहीं आ सकते, इसका रीजन क्या है हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि हमने स्टडी किया है कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, सिर्फ ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ कोई और एलिमेंट भी मौजूद है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक में आपके पास कोई कार्बन का रिंग, कोई भी फॉर एग्जांपल बेंजीन का रिंग हो, ठीक है, या साइक्लोब्यूटेन हो, उसके साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट अटैच है उसी रिंग के साथ, इसको हम क्या कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। मैंने आपको क्या बताया कि हेट्रोसाइक्लिक को मैं हाइड्रोकार्बन में नहीं रख सकता। ठीक है, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है आपको मैंने क्या बताया, हाइड्रोकार्बन के लिए भी इसको आप कर सकते हो और साथ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए तो है, लेकिन हाइड्रोकार्बन के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई और एलिमेंट भी आ सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि आपने एक रिंग लेना है, उस रिंग के साथ आपने कोई ऐसा एलिमेंट अटैच करना है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, जैसे सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो फॉर एग्जांपल, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हेट्रोसाइक्लिक। लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ रहा है, हाइड्रोकार्बन में नहीं आ रहा है। अगर आप कहें सर आपने हाइड्रोकार्बन लिखे, मैंने आपको क्या बताया, ये क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन के लिए भी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी है, ताकि आपका दोनों क्लियर है। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे हमने डिस्कस भी करना है, ठीक है, इसका एग्जांपल और इसका डिफिनेशन। ठीक है, वो लेक्चर नंबर 3 में हमने। होमोसाइक्लिक का मतलब सेम एटम का चेन बना हुआ हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं होमोसाइक्लिक। ऐसे क्लोज चेन को हम क्या कहते हैं होमोसाइक्लिक। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ब्यूटेन है या सॉरी साइक्लोब्यूटेन है और साथ ही आपके पास नेफ्थालीन वगैरह जो भी है, ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हो होमोसाइक्लिक। लेकिन यहां पे होमोसाइक्लिक को हमने मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक में बेंजीन का जो रिंग है वो मौजूद नहीं होता, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें बेंजीन का जो रिंग है वो मौजूद होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एरोमेटिक का मतलब यहाँ पे नेफ्थालीन का आप ले सकते हो, नेफ्थालीन का यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं क्योंकि उसमें बेंजीन का जो रिंग है वो मौजूद होता है। ठीक है, ये तो हमने आगे डिस्कस करना है एग्जांपल के साथ साथ। ये था टेबल। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको आगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को जो हमने डिवाइड किया है इसको हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया है ऑन द बेस ऑफ चेन। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई किया था किसकी बुनियाद पर, ऑन द बेस ऑफ बॉन्डिंग की बुनियाद पर। ठीक है, यहां पे ऑन द बेस ऑफ चेन है। इससे पहले जो ग्राफ मैंने आपको समझाया, ठीक है, एक पूरा ग्राफ मैंने बनाया था बोर्ड के ऊपर, ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन को हम कैसे डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ चेन। उस ग्राफ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाइड्रोकार्बन को हमने कैसे डिवाइड किया था। ठीक है, और साथ ही साथ आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे
ये जो हाइड्रोकार्बन का मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया था, ठीक है, एक टेबल बनाया था। फॉर एग्जांपल वो जो टेबल था वो मैंने आपको समझाया कि हाइड्रोकार्बन को हम मजीद कैसे आगे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, तो ये टेबल हम ड्रॉ करते हैं। हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या फर्क है? तो हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्क यह है कि हाइड्रोकार्बन को मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकता हूं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन में आपने हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा बाकी जो एटम है उससे अगर कोई कंपाउंड बनाए, यानी एक कंपाउंड बने उसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और एक दूसरा एलिमेंट भी है उसमें, तो इसको मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकता हूं, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकता। क्योंकि हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन क्या था? वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। ये जो क्लासिफिकेशन मैंने किया था इससे पहले, जो पूरा टेबल मैंने बनाया था, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन को मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकता हूं, ठीक है। और ये जो डिफिनेशन है, जो अभी मैं समझा रहा हूं, ये जो डिफिनेशन है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हो। यानी वहां पे आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रांच चेन है या इसके अलावा ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहते हैं, वहां पे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन यहां पे हमने क्या? क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन और यहाँ पे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की जगह आपने क्या लगाना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिर्फ ये फर्क है, ठीक है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन मैंने बता दिया, और साथ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और साथ ही दूसरा कोई और एलिमेंट आया, ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते, ठीक है। अब यहां पे हमने क्लासिफिकेशन किया हाइड्रोकार्बन का द बेस ऑफ चेन। इससे पहले लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया था द बेस ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो है ऑन द बेस ऑफ चेन की बुनियाद पर हमने हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करना है। अगर आप कहें यहां पे हाइड्रोकार्बन की जगह क्या लिख सकते हो? ओसी, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिख सकते हो। अब हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ चेन की बुनियाद पर, तो यहां पे एक होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है? दूसरा हाइड्रोकार्बन इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम इज नॉट अटैच इज कॉल्ड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन जिसका लास्ट और फर्स्ट कार्बन का जो एटम हो वो किसी के साथ अटैच ना हो, यानी वो फ्री हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? उसको हम ओपन चेन कहते हैं। अगर आप कहें सर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास CH3, CH2, CH2, CH3, इसमें कार्बन के कितने एटम है? 1 2 3 4। इसको हम क्या कहते हैं? इसका जो नाम है ब्यूटेन, जिसमें 4 कार्बन हो उसको ब्यूटेन कहते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें 4 कार्बन है। अब ये जो फर्स्ट कार्बन का जो एटम है ये भी फ्री है, किसी कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं है, और ये भी फ्री है। इस चेन को मैं क्या कह सकता हूं? ओपन चेन। इस चेन को मैं क्या कह सकता हूं? ओपन चेन। यानी वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसका फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम फ्री हो, किसी के साथ अटैच ना हो, ऐसे चेन को हम क्या कहते हैं? ओपन चेन। लेकिन क्लोज चेन को आपने कैसे डिस्क्राइब करना है? इसका डिफिनेशन कैसे करना है? दोज हाइड्रोकार्बन इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम इज नॉट को आपने हटाना है, इज अटैच। इज नॉट को हटाना है, उसमें इज अटैच, ठीक है। यानी वहां पे फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन का जो एटम है वो एक दूसरे के साथ क्या होता है? अटैच होते, ठीक है, वो फ्री नहीं होते। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसका जो कार्बन एटम है फर्स्ट हो या लास्ट हो वो फ्री ना हो, बल्कि दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन का जो चेन है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज चेन। अगर आप कहें कि सर इसका कोई एग्जांपल, तो यहां पे ये ब्यूटेन है, इसका जो एग्जांपल है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का CH, CH, CH और यहां पे भी CH, यहां पे भी CH। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि सर कार्बन है यहां पे कितने बॉन्ड बनाए? यहां पे 2 लिखो, यहां पे 2 लिखो, यहां पे 2, यहां पे 2। इसका मतलब क्या है? कार्बन का एक बॉन्ड दूसरा बढ़िया और 2 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। और यहां पे भी ऐसे, यहां पे भी ऐसे, यहां पे ये जो आपके पास चेन है ये ओपन चेन ही है, ये क्लोज चेन है, क्योंकि इसमें आपको कोई कार्बन का एटम फ्री नजर नहीं आ रहा है। फ्री नजर न आने की वजह से इसको हमने ओपन चेन में नहीं रखा।
इसको हमने क्लोज चेन में रखा है, ठीक है। और इसका जो नाम है वो है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन क्यों ये नाम हमने दिया? क्योंकि ये एक साइकिल बना, ठीक है। ये साइकिल बनने की वजह से इसको हमने क्या नाम दिया? साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। लेकिन यहां पे हम ओपन चेन को मजीद डिवाइड करते हैं दो ब्रांचेस, यानी दो हिस्सों में इनको हम डिवाइड करते हैं। नंबर वन स्ट्रेट चेन और दूसरा है ब्रांच चेन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसको ओपन चेन को हम डिवाइड करते हैं। ओपन चेन को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन जो है वो आगे हम मजीद डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो हिस्सों में, लेकिन उसका जो एक पार्ट है वो हम दोबारा डिवाइड करते हैं फिर दो हिस्सों। वो हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम ओपन चेन को हमने डिस्कस करना है। ओपन चेन हमने मजीद डिवाइड किया दो हिस्सों में, नंबर वन स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। इससे पहले भी मैंने आपको जो टेबल बनाया था वहां पे मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, कि हमने कैसे डिवाइड किया था। वो टेबल इसलिए मैंने बनाया था ताकि आपके लिए इजी हो, आपको समझ में आए, ठीक है। अब स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का क्या एग्जांपल है, इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। Those hydrocarbon in which all the carbon atom are attached in a straight line. कार्बन एटम का वो चेन या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का वो चेन जिसमें कार्बन, जितने भी कार्बन है वो एक लाइन में अटैच है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन का जो चेन है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन के जो एटम है वो एक स्ट्रेट लाइन में अटैच है एक दूसरे के साथ, इससे चेन को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास चेन मैंने बनाया था, ये जो है, ठीक है, ओपन चेन का जो मैंने एग्जांपल दिया था, ये स्ट्रेट चेन है। अब ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है दोज हाइड्रोकार्बन इन व्हिच ऑल द कार्बन एटम आर अटैच्ड इन अ स्ट्रेट लाइन एंड वन कार्बन एटम वहां पे क्या होते हैं? दूसरे के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है? ये एक चेन है, ये फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। CH3 CH और यहां पे CH2 CH3, यहां पे मैंने CH3 फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक ब्रांच, ये इसका ब्रांच है, ब्रांच बना दिया। एक स्ट्रेट चेन है उसके साथ ब्रांच भी है, अगर वो ब्रांच अटैच है तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। डिफिनेशन यही है, सिर्फ चेंजिंग क्या करना है? दोस हाइड्रोकार्बन इन व्हिच ऑल द कार्बन एटम आर अटैच्ड इन अ स्ट्रेट लाइन एंड वन इज अटैच, वो जो वन है, वो जो एक है, वो कैसा अटैच है? इन अ ब्रांच। वो ब्रांच के तौर पर वहां पे हमने उसको अटैच किया है। ऐसे चेन को हम क्या कहते हैं? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको बता दिया, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या है? पेंटेन, ठीक है। ये था स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहां पे हम ओपन चेन को मजीद डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ बॉन्डिंग के बारे में जो हमने स्टडी किया था लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। अब यहां पे हमने दोबारा बॉन्डिंग के बुनियाद पर डिवाइड करना है, लेकिन अल्केन एज एग्जांपल के तौर पर यहां पे हम यूज करते हैं, और अल्कीन को भी अल्काइन को भी, ठीक है। ओपन चेन हमने डिवाइड किया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोज हाइड्रोकार्बन इन व्हिच सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम के दरमियान, कार्बन एटम के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी इसका एग्जांपल ये है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो एग्जांपल है वो है अल्केन, और इसका एग्जांपल क्या है? अल्कीन और अल्केन, अल्केनी, अल्काइन। ये जो आपके पास है, ये ए किस चीज को शो करे? सिंगल बॉन्ड। और ये ई किस चीज को शो करे? डबल बॉन्ड। और ये वाई किस चीज को शो करे? ये है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहां पे अगर डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ऐसे कंपाउंड हम कहां पे रखते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अलावा उस कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड है भी नहीं, ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन एटम के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन एटम के दरमियान जब डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उम्मीद है लेक्चर नंबर 2 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।